सरस्वती भूषण माता जी की, समस्त आर्यिका संघ की जयकारा गुरु माँ का। सभी लोग कि पर्यटन चले गए है ना। पर्यटन जिस तरह आप कभी कोई कोचिंग अटेंड करते हैं, कभी कोई शिविर अटेंड करते हैं, तो शिविर पूरा हो जाने के बाद वो ज्ञान भी क्या आप खत्म कर देते थे। जो कुछ शिविर में सीखते हो उसको कहते थे वो समाप्त हो गया। इसी तरह ये पर्युषण पर्व आए हमारे बीच में, हमें ये जगाने के लिए आए। ये आत्मनियंत्रण के पर्व है, भौतिकता से अध्यात्मता की ओर ले जाने वाले पर्व है। हमारी आत्मा में उस ज्ञान की ज्योति को जगाने वाले पर्व है। यदि यह आगे चले गए तो यह कैसे पर्युषण पर्व थे, क्योंकि धर्म हमारा स्वभाव है और आत्मा के जिन 10 गुणों की चर्चा, जिन 10 धर्मों की चर्चा हमने की, वो हमारे स्वभाव हैं और स्वभाव कभी हमसे रहित नहीं हो सकता। मात्र बात यही है कि हम लोग उनकी तरफ से सोए हुए रहते हैं, तो जब पर्व आते हैं उनकी पुनः चर्चा करते हैं, उनकी चर्चा करते हुए हम अपनी चर्या पुनः प्रारंभ कर देते हैं। अब आप लोगों का तो यद्यपि जैसा कहा था कि आज से सब त्याग का त्याग हो जाएगा, जो कुछ त्याग किए थे 10 दिन के लिए उन सब की आज से छुट्टी, उन सब का त्याग हो जाएगा, है ना। परंतु कुछ तो आप अपने जीवन में बनाए रह सकते हो। आपने 10 दिन जो प्रतिक्रिया की है, वो 10 दिन की प्रतिक्रिया करके आप जान सकते हो कि मैं 10 दिन कर सकता हूँ तो मैं इसको आगे भी कर सकता हूँ। यदि आप एकासन कर सकते हैं 10 दिन, तो कम से कम अष्टमी चतुर्दशी को एकासन तो कर सकते हैं। हम एकासन यदि मान लो नहीं कर सकते तो कम से कम एक बार भोजन और एक बार पानी ग्रहण कर सकते हैं। हम यदि रोज अभिषेक करने नहीं आ सकते तो कम से कम अपना कुछ दिन तो निश्चित कर सकते हैं कि इतने दिन हमारे लिए भगवान का अभिषेक करने जरूर आना है। ऐसे कुछ ना कुछ जो संयम की बात, जो ज्ञान की बात हम लोगों ने सीखी है इन दिनों में, इनकी स्मृति रखने के लिए हमारे लिए आवश्यक है कि हम इनसे
इसको अपने जीवन में थोड़ा आगे इसको और प्रेरणा देते रहे, इसका प्रैक्टिकल करते रहे जो हमने 10 दिन में सीखा है। अन्यथा हर वर्ष पर्यूषण आते हैं और चले जाते हैं, हम भूल जाते हैं, साल भर बाद फिर याद करते हैं उन 10 कर्मों के लिए। पर ये बुलाने वाली चीज नहीं। कल बहुत लोगों के यदि उपवास भी रहे होंगे, क्योंकि अनंत चौदस एक ऐसा दिन है कि जिस दिन कोई साल भर यदि नहीं आता होगा तो भी उस दिन उसके कर्म मंदिर की ओर बढ़ जाते हैं, कुछ ना कुछ त्याग तपस्या की ओर बढ़ जाते हैं। अभी हम हमारे 10 लक्षण पर्व के साथ साथ रत्नत्रय पर भी हमारे प्रारंभ हो जाते हैं। त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, ये तीनों दिन रत्नत्रय के हैं। रत्नत्रय ही हमारी आत्मा का गुण है। ये रत्नत्रय और कहीं किसी भी चीज में नहीं पाया जाता, किसी भी द्रव्य में नहीं है, किंतु हमारी आत्मा रत्नत्रय स्वरूप ही है। वह कौन से रत्न है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। एक जो तत्वात्म की रचना की है उमा स्वामी जी ने, उसके पीछे कारण क्या रहा? कोई श्रावक अपने घर के दरवाजे पर उसने लिख रखा था, दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। उमा स्वामी मुनिराज वहां से निकले, उन्होंने सोचा अगर ही मान लिया मात्र कि दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार गया, तो इससे तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र भी मोक्ष का मार्ग बन जाएगा। उन्होंने उसके सामने सम्यक शब्द जोड़ दिया, और जब सम्यक शब्द श्रावक ने जुड़ा हुआ देखा, उसके मन में अत्यंत खुशी हुई। ऐसे में सम्यक रूप से जो हमारे दर्शन है, सम्यक ज्ञान है और सम्यक चारित्र है, ये तीनों की एकता उसी तरह से जरूरी है जिस तरह से आप डॉक्टर के पास जाके दवाई लाते हो, पहले तो आपका डॉक्टर पे ही विश्वास बनना जरूरी है। अगर किसी डॉक्टर पे विश्वास नहीं है तो उसके यहाँ या तो जाओगे नहीं, और यदि किसी को आप किसी दूसरे को जबरन ले भी जाओगे तो उसके लिए वो दवाई भी फायदा करेगी नहीं। तो पहले तो डॉक्टर पर विश्वास होना जरूरी है, श्रद्धा होना उसके ऊपर जरूरी है। दूसरा, फिर वो दवाई आपको दे देता है तो वो दवाई आपको किस तरह से ग्रहण करना है, उस दवाई की नॉलेज होना भी जरूरी है। और आपने दवाई को अच्छी तरह से समझ लिया, जैसे कि बहुत पुरानी एक किसी ने व्यंग है या क्या है, पुरानी सुनी थी कि जब इतना ज्ञान का प्रचार नहीं था, लोग बिल्कुल मतलब अपना पढ़े लिखे नहीं थे, तब उस समय की बात है कि किसी की माँ बीमार हो, किसी की माँ, पहले किसी का वो खेत में था तो उसका हंसिया धूप में रखा रखा गर्म हो गया, बहुत गर्म हो जाता है 1.5 किलो कैरी में। तो उसने सोचा क्या करूं, ये जैसे का बुखार हो गया। उसने सोचा बिल्कुल ही अज्ञानी होगा, आपको सोचा चलो वैद्य जी को दिखा दें। वैद्य जी को दिखाया तो वैद्य जी ने कहा इसके उसमें रस्सी बांध के इसको खुले में 3-4 बार डुबकी लगा दें, तो ये तुम्हारे इसका बुखार उतर जाएगा। अब जब हंसिए का बुखार उतर गया, एक दिन उसकी माँ बीमार हो गई। माँ बीमार हो गई तो उसने सोचा कौन वैद्य के पास जाए। वैद्य ने इतनी अच्छी दवाई बताई थी, माँ को मान करके कुएं में 2-3 बार। अब तो माँ की तो राम नाम सत्य हो गए। तो किसी भी दवाई का उपयोग कितनी मात्रा में करना है, कितना करना है, ये भी हमें बहुत जरूरी है।
आप डॉक्टर की दी हुई दवाई 3 खुराक 3 बार में आपको लेना है और आप सोचो हम एक बार में ही ले लें, या एक बार की दवाई आप 3 बार में 3 बार में लो, तो वो भी आपके लिए फायदा नहीं करेगी। आकर के आप ड्रॉर में रख दोगे तो भी वो फायदा नहीं करेगी। तो जिस तरह आपको श्रद्धान, ज्ञान और आचरण तीनों उस औषधि के लिए जरूरी है शरीर के रोगों का निवारण करने के लिए, इसी तरह से हमारे लिए आचार्य कहते हैं कि हमें बहुत जरूरी है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ये किसके लिए है? ये जन्म जरा मृत्यु रूपी रोगों का निवारण करने के लिए है। ये रत्नत्रय ही एक ऐसी नौका है जो हमारे लिए संसार सागर से पार उतारती है। इनमें ज्ञान मध्य में दिया गया है जो हमारे दर्शन को विशुद्ध बनाता है और हमारे आचरण को निर्मल बनाता है। क्योंकि यदि प्रकाश नहीं हो तो आप कुछ देख नहीं सकते। ज्ञान को प्रकाश की उपमा इसलिए दी गई है। जैसे आप उपवास करते हो, है ना, तो उपवास करते हो बीच में, तो उसके पहले एक दिन धारणा का होता है और एक दिन पारणा का होता है। अब उपवास के दिन बीच में उपवास है तभी धारणा और पारणा है, यदि उपवास नहीं है तो धारणा और पारणा भी नहीं है। किंतु यदि आप सोचो, आपके यहाँ तो हमें नहीं मालूम क्या हरियाणा में परंपरा है, नहीं तो राजस्थान में तो परंपरा है कि जिसका उपवास होता है उसकी एक दिन पहले धारणा में दाल बाटी चूरमा आदि जरूर उसको खिलाया जाता है ताकि उसका उपवास फिर अच्छी तरह से हो जाएगा। और बीच का उपवास का दिन होता है और उसके बाद में जब पारणा होती है तो उसके लिए वो लोग हलवा को सीरा बोलते हैं। सीरा, दाल बाटी चूरमा आदि को धारणा के दिन ही खिलाया जाता है। अब कोई बच्चे ने उपवास करे अगर मान लो, आपको सोचे जैसा धारणा तो उसके लिए करा दी, आपने बहुत अच्छी तरह से करा दी, और उपवास के दिन उसे कुछ ना मिले और पारणा के दिन फिर पुनः अच्छा भोजन उसके लिए आपने कराया। अब अगर किसी की रुचि उपवास में नहीं है तो वो क्या सोचेगा कि भाई धारणा और पारणा तो कराना परंतु उपवास नहीं करवा देना। पूज्य महाराज जी एक इसके ऊपर एक दृष्टांत सुनाते थे हमेशा। बोले कोई जमाई साहब अपनी ससुराल परिवार परीक्षण का दिन था, तो पहले जाते थे तो ऐसे नहीं जाते थे कि 1 दिन के लिए जाएं, 2 घंटे के लिए जाएं, घंटे भर के लिए जाएं। पहले तो जाते थे तो 2-4 दिन तो रुकते थे वहां जाकर। अब बेचारों को कुछ ज्ञान नहीं था, क्या उपवास होता है, क्या 10 लक्षण होते हैं, क्या चतुर्दशी होती है, उन्हें कुछ ज्ञान नहीं था। रोज का क्रम तो बड़ा अच्छा चल रहा था, करीब उनके घर में तो बहुत धर्म था। उनके यहाँ तो अनंत चौदस को चूल्हा भी नहीं जलता था। कई परिवार ऐसे थे पहले कि जिनके यहाँ अनंत चौदस को चूल्हा नहीं जलता था, तो उनके यहाँ चूल्हा भी नहीं जलता था। वो 2-2 बजे तक तो लोग पूजा ही करते रहते थे। बस अब दामान साहब पहुंचे, त्रयोदशी को तो बड़ा अच्छा स्वागत, बड़ा अच्छा उनके लिए वही जैसा सब। अब चतुर्दशी को सुबह सबको उठ करके सुबह मंदिर चले गए। अब दामान साहब बिस्तर पे पड़े सोच रहे कि आज तो कोई कुछ पूछने ही नहीं आया, ना कोई चाय के दूध के लिए, ना कोई नाश्ते के लिए, आज तो कोई भी पूछने नहीं आया। कल तो इतना अच्छा स्वागत कर दिया। इतने में एक बच्चा छोटा सा आया, मैंने कहा क्यों आज तो घर में आवाज ही नहीं आ रही, कोई नहीं है। बोले जीजा जी सभी लोग मंदिर गए हुए हैं, मंदिर में पूजन करेंगे, आप भी करो। मम्मी मुझे छोड़ गई है कि आप जब जीजा जी जब जाए तब उनको लेकर के मंदिर आ जाओ, आप भी चलिए मंदिर।
अब मंदिर चले गए बेचारे, मंदिर से वापस आए लौट करके तो भी किसी ने कुछ पानी भोजन को नहीं पूछा उनसे। अब बड़े परेशान, क्या करें, रात हो गई, रात में भी नींद नहीं आई तीसरे दिन। अब तीसरे दिन फिर जब पारना हुई तो पारना में भी वही भोजन बढ़िया। तो जब वो फिर आने लगे वहां से वापस, तो सभी लोग व्यवहारिकता के नाते पूछते हैं कि भाई कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना। तो बोली गलती और तो कुछ नहीं, परंतु कभी आओ तो धारणा और पारणा को कराना, परंतु उपवास तो परंतु ये नहीं समझा कि धारणा और पारणा तभी है जब बीच में उपवास है। यदि उपवास नहीं है तो धारणा पारणा भी नहीं है। इसी तरह से कहते बीच में आपके में ज्ञान है, वो भी सम्यक ज्ञान है, तो वह सम्यक ज्ञान आपके श्रद्धान को भी विशुद्ध बनाता रहेगा और आपका आचरण भी आपका निर्मल बनाएगा। क्योंकि ज्ञान आप तो क्रिया पैर है, ज्ञान आपकी आंख है, ज्ञान आपका विवेक है। यदि ज्ञान से रहित होकर के काम करोगे तो वो क्रिया भी आपकी फलदायी नहीं होगी। दोनों का ऐसा संयोग है ज्ञान और आचरण का, जिस तरह से आपके एक रथ के दो पहिए हैं ऐसे ज्ञान और आचरण का संबंध होता है। ये रत्नत्रय की त्रिवेणी या वही जहाँ होती है वही पूज्यता होती है। इसने कहा भी है कि अकेले ज्ञान भी हो गया और ज्ञान होने के साथ साथ यदि हमारा कोई आचरण नहीं है तो पूरे ज्ञान के लिए शब्द ज्ञान कहाँ है, उस ज्ञान के लिए बोझ कहाँ है, उस ज्ञान के लिए कहाँ है। तो ज्ञान तुम्हारा दूसरों के लिए है, टैप रिकॉर्ड की तरह है। जिस तरह आपने उसको भर दिया उसमें टैप रिकॉर्ड में, मोबाइल में मान लो फीड कर दिया, आप दूसरों को सुनाते रहोगे कि तुम आपके पास तो कुछ भी नहीं। इसलिए उस ज्ञान के अनुसार आचरण होना जरूरी है। किसी ने एक बार बहुत पहले एक कविता लिखी थी, ज्ञानी बनना बुरा नहीं लेकिन इस पर तो गौर करो, क्या कुछ जीवन में उतार पाए जो कुछ भी तुम छोड़ करो। यदि उपयोग नहीं कर पाए, यदि उपयोग नहीं कर पाए ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा और नाद पुस्तकें गधा पीठ पर क्या ज्ञानी कहलाएगा। अगर गधे की पीठ पर पुस्तकों का बोझा लाद दिया जाए तो वह गधा ज्ञानी नहीं बनेगा। अलमारी में आप शास्त्र भर के रख देंगे तो अलमारी ज्ञानी नहीं कहलाएगी। तो कहने का तात्पर्य हमारा इतना ही। कल आपके प्रधान जी आपने विपिन भैया ने प्रश्न पूछा था कि हम आगे इनको कैसे बनाए रखें, कैसे इनकी, तो हमने यही कहा था कि जैसे आप अभी इन दिनों में आ रहे हैं तो आप भी सोच सकते हो कि जिस दिन मान लो आपके लिए सुबह सुबह कहीं बाहर जाना हो, उस दिन आप सोचो कि चलो भाई उस दिन हम नहीं आ पाएंगे, हम दर्शन करके चले जाएंगे। पर जिस दिन आपको 8 बजे भी कहीं बाहर जाना है, 9 बजे जाना है, तो उस दिन तो आप सोच सकते हो कि हम भगवान का अभिषेक करके जाएं। आप रोज नहीं कर सकते हो तो कम से कम यह सोच सकते हो कि पर्युषण पर्व से जब तक पर्युषण पर्व नहीं आएगा तब तक हम 15 दिन करेंगे, हम 8 दिन करेंगे महीने में, हम तो कुछ ना कुछ तो हम करेंगे। कुछ ना कुछ नियम अपने जीवन में होगा, आपको पर्युषण पर्व की याद बनी रहेगी। अन्यथा 2 दिन बाद आप सब भूल जाओगे क्या किया था क्या नहीं किया था। तो जैसे हम जागृत हुए हैं, जागृति हमारी हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे, आगे के लिए हम जागृत रहें अपने प्रति। क्योंकि दर्शन करने से भी वहाँ पर कुछ नहीं होगा। ये बात जरूर है कि 10 दिन में हम अपने आप में इतनी डोज ले लेते हैं कि यदि हम इस डोज का सही उपयोग करें तो हमारे 355 दिन हमारे अच्छी तरह से निकल सकते हैं। टॉनिक रोज नहीं लिया जाता, 12 महीने नहीं लिया जाता, उस दिन ही लिया जाता है, उसके बाद डॉक्टर भी बंद कर देते हैं। इसी तरह जो टॉनिक आपने किया है वह टॉनिक आपका आगे भी आपको ऊर्जा देता रहे, ऐसी हमारी भावना है। तो आप लोग जिनके लिए भी अपने और आगे के लिए अपने को सोचना है वो अपना सोच ले, क्योंकि कल और क्षमावाणी हो जाएगी, कल आपकी पालकी यात्रा
यात्रा है, कल एक दूसरे से आप औपचारिकता के लिए क्षमावाणी कर लेंगे, किंतु ऐसा नहीं हो। हमारी क्षमावाणी इस तरह की हो कि जहाँ हमारे आपस के मनमुटाव चल रहे हों उनके प्रति हमारे जीवन में क्षमा का भाव उत्पन्न हो। सिर्फ वचनों से औपचारिकता में निभाना है, किंतु 10 दिन सुना तो हमारी कसाएं इतनी हल्की तो हो, कम से कम हमारे में इतनी सरलता तो आए, हमारे में इतनी मृदुता तो आए कि हम अपने अंदर से कम अपनी गलतियों का पश्चाताप करके हमारे द्वारा किसी जीव को कहीं कोई ठेस पहुंची है तो वह इंद्रियों से कृति हम क्षमा याचना कर ले, क्योंकि क्षमा ही उसको धोने के लिए एक निर्मल जल के समान है। क्षमा ही सबसे बड़ा पश्चाताप है, क्षमा ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। इसके अलावा क्योंकि वाणी एक बार निकल जाती है मुख से, पर जैसे बाण की तरह वो वापस नहीं आती, शब्द एक बार निकल जाने के बाद मुख से हम वापस नहीं आते। आपने किसी को कह दिया, कुछ कर दिया, वो वापस नहीं आएगा आपके पास में, किंतु उसका क्या प्रभाव पड़ा, यदि उसका कहीं दुष्प्रभाव पड़ा हो तो उसका हम क्षमा के माध्यम से ही उसका प्रक्षालन कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा तो होगा कि अगर यही हमारा मानवतावादी है, हम वहाँ अपने आप को निर्मल, अपनी आत्मा को बनाना है। हम ये न सोचें बड़ा है, हम छोटे हैं, हम इसे वो कैसे मांगे, वो कैसे मांगे। जो मांगेगा वही निर्मलता अपनी आत्मा में लाएगा तो वही मांग सकता है और वही क्षमा कर सकता है। जहाँ अंतरंग की निर्मलता नहीं होगी वह नहीं कर सकता। तो ऐसे आपको कल अपना कार्यक्रम करना है। आप सभी लोगों ने सानंद पूर्वक अपने 10 लक्षण पर मिटाए, भक्ति भावना से आपने अपने पूजन भगवान की पूजन की। पंडित जी ने आपको अच्छी तरह से आपको पूजन आदि कार्य आपके संपन्न कराए। संगीतकार भाई थे, उन्हीं लोगों ने भी सबको यही आशीर्वाद है कि सभी इस परीक्षण पर्व में अपने परिणाम में निर्मलता लाएं और वह निर्मलता आई है आप में, उस निर्मलता को आगे भी अपना बनाए रखें। और अब हमारे लोग, क्योंकि हम लोगों का तो काम है तो कल की बात है, किंतु हम लोग कभी कभी आप लोगों के लिए कभी जोर से होते रहते, नाचते रहते हो, तो उससे कहीं मन मलिन हुआ हो तो उस मन को बिल्कुल निर्मल बनाएं, उसमें किसी प्रकार की कलुषता उत्पन्न ना करें। ओम नमः शिवाय।